Assalamu alaikum. This is Sajad Asgar and you are watching CSS Club YouTube channel. In this video, we will discuss current development of national issues of Pakistan. So let's get start the video. So first point is who is Ahmad Mujtaba? सो इसके बारे में जो पहले सवाल आता था ना कि पीपीएससी में ये सवाल आता था कि अपकमिंग स्पोर्ट्स स्टार अहमद मुजतबा बिलोंग टू, इनके बारे में ये सवाल आता है कि ये कहां से जो है ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब जो सवाल आ रहा है ना कि अभी इन्होंने इसी मंथ फरवरी में एक मैच जीता है, तो उसके बारे में ये सवाल हम डिस्कस करेंगे और साथ में आपके जो मैंने पुराने सवाल पीपीएससी में आ रहे थे, एफपीएससी में आ रहे थे, वो भी डिस्कस कर दूंगा ताकि ये सवाल आपके लिए हमेशा के लिए पुख्ता हो जाए और आप डबल माइंड ना हो पेपर में। सो फर्स्ट पॉइंट कि ये कहां से ताल्लुक रखते हैं, तो ये बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, क्वेटा से। ठीक है, ये पीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है पहले 2019 और 2018 के पेपर में। तो ये भी पूछा जाता था MMA स्टैंड्स फॉर, जो पीपीएससी के पिछले सवाल है ना पेपर है उसमें आप अगर देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि ये MM स्टैंड्स फॉर, तो MMA स्टैंड्स फॉर है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। सो अच्छा, जो अभी इन्होंने मैच खेला है ना, इनके जो मुखालफ थे उनको इन्होंने शिकस्त से 2-4 किया है, तो उनका सवाल पूछा जा सकता है कि वो उनका नाम क्या था और वो किस कंट्री से थे और ये मैच कहाँ पे हुआ है। तो वो वैसे तो जो थे इंडिया की कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनका जो नाम है यहाँ पे ओपोनेंट वो है जी राहुल राजू, जिनको इन्होंने शिकस्त दी है। और ये जो डेट है ना, ये मैच हुआ कब है, किस डेट को हुआ है, तो 5 फरवरी को ये मैच हुआ है, 5 फरवरी 2021, और ये जो है खेला गया है सिंगापुर में ये मैच हुआ है। अच्छा, और एक तो ये जो ड्यूरेशन मैंने लिखी ना, टोटल ड्यूरेशन इस मैच की कितनी थी, इन्होंने जस्ट पहले ही राउंड के अंदर ही उनको शिकस्त से 2-4 कर दिया था। लेकिन ये ड्यूरेशन लिखने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल जो है ना चंद सेकंड की गेम थी, 1 मिनट से भी कम, यानी कि 56 सेकंड की ये मैच रहा है बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है इनके बारे में, क्योंकि जैसे कि हमारे नेशनल एंथम के बारे में सवाल आता है तो वो कितने सेकंड का है, तो इसी तरह से ये सवाल भी आ सकता है, क्योंकि ये पहले से पीपीएससी के पेपरों में ये 2-4 सवाल जो ऊपर वाले हैं ये रिपीटेड है। तो अब ये वाले सवाल करंट डेवलपमेंट में आपके साथ पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये पॉइंट याद कर लेने हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है बल्कीस ईदी के बारे में। तो बल्कीस ईदी के बारे में ये सवाल इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि इनको इसी साल में जो है वो पर्सन ऑफ द डेकेड का खिताब दिया गया है। डेकेड मतलब 10 सालों को कहते हैं, 10 के हिस्से को कहते हैं। तो इन्हें 10 ईयर का जो पर्सन है खिताब दिया गया है। किस में दिया गया है, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है जी, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंसान दोस्त, जो इंसानों को पसंद करते हैं। आप कहेंगे कि इंसानों को तो सब पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, जैसा कि कुछ लोग जो हैं वो शराब की आदी इतने हो चुके होते हैं कि उनको घर से निकाल दिया जाता है, वो नशे के आदी होते हैं, वो किसी और वजह से। कुछ ऐसे लोग भी जिनके वालिदैन उनको अडॉप्ट नहीं करते, आम अल्फाज में नाजायज औलाद भी उनको कहा जाता है, तो उनके लिए ये दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं, इसलिए इनको ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है। तो इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी, ईदी फाउंडेशन, ये को फाउंडर है ईदी फाउंडेशन की। तो इन्हें जो है ये खिताब दिया गया, वो मैं आपके साथ सारे डिस्कस करता हूं। अच्छा, ये पर्सन पहले से लिखा हुआ है, तो पर्सन ऑफ द डेकेड, यानी कि 10 सालों की जो पर्सन है ह्यूमैनिटेरियन में, वो इनको खिताब दिया गया है। इन्होंने बहुत काम किया है और ये पैदा हुई है कहाँ पे, बंटवा में, और बेंटवा भी कहते हैं और बंटवा भी कहते हैं इसको।
बेंटवा इंडिया में, और इनकी तारीख पैदाइश यानी कि ईयर जो है वो 1947 है। 1947 में ये पैदा हुई थी, और ये को फाउंडर हैं, यानी कि फाउंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये को फाउंडर हैं किसकी, ईदी फाउंडेशन की। ईदी फाउंडेशन को फाउंडर है, और ये बीवी भी हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। तो यहां पे बाय प्रोफेशन, यानी कि इनका प्रोफेशन क्या था, तो ये प्रोफेशनल जो थी, ये प्रोफेशनल नर्स थी जी। बाय प्रोफेशन क्या थी, बाय प्रोफेशन ये नर्स थी, एज ए नर्स काम करती थी ईदी फाउंडेशन के अंदर। और इन्होंने शादी की थी अब्दुल सत्तार ईदी के साथ। जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब इंडिया से मूव करके यहाँ पे कराची में आ गए थे, तो इन्होंने यहाँ पे एक मेडिसिन की शॉप ओपन की थी जो बिल्कुल स्टार्ट में थी। तो इन्होंने मेडिकल की जब शॉप ओपन की थी, बाद में इन्होंने वहां पे लोगों ने इनकी मदद की, तो लोगों ने ज़कात और बहुत सारे जो फंड दिए, तो इन्होंने एक क्लिनिक बना लिया यहाँ पे कराची के अंदर एक क्लिनिक बना लिया गया। तो वहां पे बाय प्रोफेशन ये एज ए नर्स काम करती थी। बाद में इन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी से शादी कर ली, और शादी का ईयर जो था वो है 1966 के अंदर इन्होंने शादी की अब्दुल सत्तार ईदी के साथ। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये जो अगले, क्योंकि रिसेंटली इन्हें जो है वो डेकेड पर्सन ऑफ द डेकेड का खिताब दिया गया है, तो इन्हें 2015 के अंदर मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था। तो इसलिए ये आपने अवार्ड जरूर याद रखना है। बाकी अवार्ड भी दिए गए थे इन्हें, और बहुत सारे अवार्डों से इन्हें नवाजा गया था, लेकिन ये बिल्कुल रिसेंट दिया गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 2015 में दिया गया था मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया जोजा को अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, तो हम अब्दुल सत्तार ईदी को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ताकि उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी आगाही हो सके। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट तो लिखना भूल गया हूं कि ये जो को फाउंडर है ना, अब्दुल सत्तार ईदी ने जो फाउंडेशन बनाई थी वो फाउंड हुई थी 1951 में। 1951 में, यानी कि 1951 के अंदर जो है वो फाउंडेशन बनाई गई थी, और 1966 के अंदर यानी कि 1966 के अंदर इन्होंने शादी की थी। अब हम डिस्कस करेंगे अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। तो ये पैदा हुए थे, अच्छा वो आपने याद करना है कि वो अभी तक हयात हैं, यानी कि जिंदा हैं, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब की डेथ हो चुकी है, और ये पैदा होते हैं 1928 के अंदर। ये भी बंटवा में पैदा हुए थे, और इनकी जो डेथ है वो 8 जुलाई 2016 है जी। अच्छा, ये आपने जुलाई का जो डेट है ये जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में बस डेट को चेंज कर रहा है। जो अभी 2020 में पेपर आ रहे हैं उसमें सिर्फ डेट को, कहीं पे जुलाई, कहीं पे जून, कहीं पे मार्च, इस तरह से मंथ का यूज कर रहा है, लेकिन ईयर यही बता रहा है। तो आपने ये डेट जरूर याद रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनको लेनिन पीस प्राइज से भी नवाजा गया था अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। वो किस साल में नवाजा गया था और क्यों नवाजा गया था? इनको ये जो अवार्ड है ये 1988 के अंदर दिया गया था, लेनिन पीस प्राइज। और इसकी वजह ये थी कि जब यूएसएसआर बना हुआ था, जो कि आपको पता होगा कि 1991 के अंदर उसके जो है वो
टुकड़े हो गए और वो कुछ 11 रियासतों में तकसीम हो गया। तो उससे पहले यूएसएसआर की एक रियासत थी यूक्रेन, और उसके थोड़े से करीब करीब जो इलाके थे वहां पे आया था अर्थक्वेक, और वहां पे यानी कि जलजला। तो वहां पे ईदी फाउंडेशन ने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा जो है लोगों को रिलीफ दिया गया। तो फिर उन्होंने यूएसएसआर की तरफ से इन्हें लेनिन पीस प्राइज अवार्ड से नवाजा गया था 1988 के अंदर। फिर पाकिस्तान में भी इन्हें एक प्राइज से नवाजा गया था निशाने इम्तियाज से। ये वेरी नेक्स्ट ईयर यानी कि 1989 के अंदर इनको निशाने इम्तियाज से नवाजा गया था। फिर इन्हें गांधी पीस अवार्ड भी दिया गया था इंडिया की जानब से, जो कि 2007 के अंदर दिया गया था। अच्छा, ये मैंने आपके साथ चंद पॉइंट डिस्कस कर दिए। उसकी वजह यह थी कि हमने बल्किस ईदी को डिस्कस किया, तो फिर ईदी साहब को भी डिस्कस करना बहुत ही जरूरी था। और अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड फ्री लार्जेस्ट एम्बुलेंस जो है वो सर्विस कौन सी है, तो वो ईदी फाउंडेशन की जानब से है आज भी। और जब से बनी है तब तो थोड़ी थी, अब तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अभी भी सबसे लार्जेस्ट फ्री सर्विस एम्बुलेंस ईदी फाउंडेशन की जानब से है जी। ठीक है, तो वैसे तो इनको अवार्ड और भी मिले हुए हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ चंद एक डिस्कस किए हैं जो रिपीटेड हैं या बहुत अहम है, जो पेपरों में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उमर सईद शेख। उमर सईद शेख के बारे में ये सवाल यहां पे इसलिए डिस्कस किया हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली इन्हें जो है वो जेल से रिहा करने का ऑर्डर दिया गया है, रिलीज करने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। तो इनको मैंने यहां पे डिस्कस किया हुआ है। इन पे एक इल्जाम लगा था कि इन्होंने अमेरिकी सहाफी डैनियल पर्ल को कत्ल किया है, और इनकी इस वजह से इन्हें जो है वो सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। तो वो मैं थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से पॉइंट आपके साथ जो डेट वाइज हैं वो डिस्कस कर लूं, फिर स्टोरी बताता हूं आपको। तो इनके ऊपर जो इल्जाम था वो डैनियल पर्ल का था जी, इन्होंने इसे कत्ल किया है, डैनियल पर्ल। तो डैनियल पर्ल जो है वो मरता कब है, यानी उसको कत्ल कब किया जाता है, तो 2002 के अंदर इनको कत्ल कर दिया जाता है। और किया कहां पे जाता है जी, कराची के अंदर। ठीक है, और साउथ एशिया का मतलब यह है कि ये जो डैनियल पर्ल थे ये चीफ ब्यूरो थे, ब्यूरो चीफ थे। ब्यूरो चीफ मैं बताता हूं आपको क्या है जी, ब्यूरो चीफ, यानी कि ये यहां पे बेस्ड ऑन, पहले लिख लें जी, बंबई, और बाय वॉल स्ट्रीट। अब आपको समझ आएगी, ये जो वॉल स्ट्रीट है ना, ये न्यूज एजेंसी के लिए बड़ी ही फेमस स्ट्रीट है अमेरिका के अंदर। न्यूज एजेंसी और न्यूज़पेपर के हवाले से ये बड़ी ही फेमस स्ट्रीट है अमेरिका के अंदर। तो इसलिए ये जो इनके बाशिंदे यहां पे काम करते हैं, यानी कि साउथ एशिया में, साउथ एशिया में आपको पता है जी 8 कंट्री हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और नीचे आ जाएं आप मालदीव और श्रीलंका। तो ये वो जो कंट्री है ना आते हैं साउथ एशिया में। यहां के ये ब्यूरो चीफ बनाए गए थे वॉल स्ट्रीट की। जब ये यहां पे चीफ बना के भेजे गए थे तो ये बेस करते थे, यानी कि इनका जो ऑफिस था वो बंबई में था। तो वहां से ये काम कर रहे थे। एक अब सुनाता हूं आपको स्टोरी कि ये इल्जाम इनके ऊपर कैसे लगा, जो कि बुक के अंदर हमें पढ़ने को मिलती है। जब 9/11 का वाकया हुआ था ना 2001 के अंदर, उससे पहले एक वाकया हुआ था, पेरिस से एक जहाज जा रहा था अमेरिका में। वहां पे एक आदमी ने वहां पे बम के जरिए उस जहाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया, वो इसमें कामयाब ना रहा।
उसको बाद में सजा हुई, जो भी हुआ, लेकिन उससे पता ये चला कि वो एक बंदे से मुतासिर थे जो कि पाकिस्तान से था, और पाकिस्तान में उस बंदे का नाम था शेख मुबारक अली, यानी कि पीर शेख मुबारक अली जलानी से वो बहुत ही मुतासर था। तो फिर इस बंदे ने, डैनियल पर्ल ने सोचा कि मैं उनका इंटरव्यू करूंगा, तो वो इसी सिलसिले में पाकिस्तान आन पहुंचे। और जब वो पाकिस्तान में आए तो उनकी एक्टिविटीज का यहां पे पता चल गया अल-कायदा को कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उनको जब पता चला तो वहां पे ये जो उमर सईद शेख हैं, इन्होंने इनसे राब्ता किया और इन्होंने कहा कि मैं आपको, इन्होंने एक फर्जी नाम के जरिए से उनसे राब्ता किया और उनको बताया कि मैं आपको शेख मुबारक अली गिलानी से मिलवा सकता हूं। तो ये हो गया राजी, ठीक है जी। तो ये थे उस वक्त इस्लामाबाद में। बाद में ये जब इनको कराची में बुलाया गया तो वहां पे जाकर इनको किडनैप कर लिया गया, और जो ये इन लोगों ने जब इनको कैद किया हुआ था तो ये जो उमर शेख सईद थे, इन्होंने इनको कत्ल नहीं किया था। तो इनको कत्ल करने वाले लोग और थे। जब कराची में जा चुके थे तो इन लोगों ने एक मुतालबा किया था अमेरिका से कि इनके जो भी लोग कैदी हैं वहां पे उनकी जेलों में, तो उनको छोड़ दिया जाए, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको वहां से छोड़ दिया जाए। तो जब इन्होंने ये सोशल मीडिया पे, यानी कि मीडिया के ऊपर ये खबर चला दी कि हम डैनियल पर्ल के इवज अपने सारे कैदी छुड़वाना चाहते हैं, तो हुआ क्या कि अमेरिका ने इनकी ये डिमांड नहीं मानी। तो इन्होंने फिर बाद में, क्योंकि उमर सईद शेख ने जब वहां पे कराची तक पहुंचा दिया था ना, उसके बाद ये गेम इनके हाथ से निकल गई थी। इन्होंने इसे कत्ल नहीं किया था, कत्ल करने वाले लोग अल-कायदा से थे, तो उन्होंने कत्ल कर दिया जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई यूएसए की तरफ से। तो कत्ल होने के बाद फिर जिस दिन कत्ल हुआ उसी दिन ये जो उमर सईद शेख है ना, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी ब्रिगेडियर इजाज शाह के पास। उस वक्त के जो ब्रिगेडियर थे उनके पास अपनी गिरफ्तारी दे दी थी कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, ये मेरे ऊपर डाला जाएगा। तो बाद में ये एक लंबी स्टोरी है कि वहां पे क्या हुआ, लेकिन इनको बाद में जो है कि पाकिस्तान की अदालतों की जानब से 2002 के अंदर ही सजाए मौत दे दी गई थी, जिसपे अभी तक अमल नहीं हुआ था। लेकिन अब 2021 के अंदर इनको रिलीज करने का हुक्म दे दिया गया है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता था, लेकिन मैंने शॉर्ट थोड़ा सा किया है। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको ये सारी स्टोरी समझ आ गई होगी, तो मैंने स्टोर करके जो है शॉर्ट करके आपको बता दी। तो इनको जो है ना यहां से अब रिलीज करने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये था इनका उमर सईद शेख के बारे में। आज की वीडियो में ये सवाल हमने डिस्कस करिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।